यज्ञ जप तप आप कीजिए, लेकिन यदि घर में माँ बाप परेशान है, दुखी हैं, तो फिर वे सब बेकार है, परिच्छेद बेकार है। एक बेटे को देखने के लिए आए लड़की वाले, तो उन्होंने देखा, बेटा फाइनल कर दिया, ठीक है भैया हमें आपका बेटा पसंद है, हम विवाह कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त होगी उसमें, हमारी एक शर्त होगी उसमें। शर्त क्या होगी कि बारात में कोई बड़ो बूढ़ो ना आ जाए, बारात में कोई बड़ो बूढ़ो ना आ जाए, ध्यान रखिए। अब ऐसी शर्त रख दी महाराज कि बड़ो बूढ़ो ना आ जाए, ठीक है भैया। रिश्ता फाइनल हो गया, भेंट बट गई। मेरे भगवत प्रेमियों, जब रिश्ता फाइनल हुआ, कोई बुजुर्ग नहीं जाएगा, जब बुजुर्ग नहीं जाएगा तो महाराज बारात के लिए निमंत्रण दे दिया, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, चलो भैया बारात के लिए नौ तो था, पर एक शर्त है कि कोई बड़ो बूढ़ो न आवे, ठीक है महाराज। अब बारात के लिए महाराज वे नए नए छोरा तैयार है के आए गए, जींस को पैंट पहन के और टाई बेल्ट पहन के। देखो जो जींस के पैंटन की वजह से पहले देखो दावत हो कत्ती नीचे टाट पट्टी पे, और अब जो टाइट पैंट ने पहन पहन के ही दावत काय पे होते हैं, वो कुर्सी मेजन पे दावत में जाए वो बंद कर दो बड़े बूढ़े ने, यूं बेखामत है, आराम आराम ते जो पूरी खाए पी के, क्योंकि जो पहले तो मोमोज खाया है ना बाहर, तो अब यहाँ दावत में क्या खाएंगे बताओ। अब दो पूरी खाई और हाथ धोए के सीताराम चल रहे। अब बड़े बूढ़े रह गए, अब खाते रहे तो जो वैसी लगते हैं, भद्दी सी बात लगती है। तो अब बुजुर्गों ने जाना बंद कर दिया है दावत में, बारातन में। अब बारात देखो, अगर कुर्ता और पजामा पहने, पजामा पहनो, ऊपर शर्ट पहनो, कुछ भी पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा आराम मिलता है पजामा पहनने से और धोती पहनने से। जींस का पैंट पहन लिया, अपने मन में तो ये लोग बड़े होशियार बनते हैं, हमारे बराबर कोई मलूक ना लग रहा, लेकिन मेरी नजर में तो ईमानदारी ऐसा लगता है जैसे कारो बाजार आया रहेगा। दावत हो, फिर नीचे बैठ के टाट पट्टी पे, तो वो कहा कहते हैं महाराज हमने तो कुर्सी नवाई समझी, नीचे बैठे कैसे, हमारी जैसी धोती पहले आराम से जाओ, सबर आनंद ही आनंद हुआ। मेरे भगवत प्रेमियों, क्या होता है, सब भाई नए नए छोरा टाई बेल्ट लगा लगा के, परफ्यूम लगा लगा के आ गए। अब जब आ गए तो बारात के लिए तैयार, अब नाना हो रहे वा छोरा के, नाना तैयार है रे, तो छोरा ने जो कि नाना तुम कहीं तैयार है रहे हो कि बारात में जाऊंगा, कि ना तुम मत जाओ, मना कर दिया है, लड़की वालों ने क्लियर मना कर दी है कि कोई भी बड़ो बूढ़ो न जावे वो, अगर तुम चले गए तो बारात वापस कर दोगे वो। भाई देखे देवते को ब्याह के चक्कर में तो मैं नहीं कुड़ता पजामा सिम भाई, बढ़िया जूती लेके आयो, और तू कहा कह रहे हो मैं तो जाऊंगा भैया। अरे तुम बावरे मत बनो, नहीं रहे हो, तुम्हें जो दही बूरो माम लेगो वो नहीं मिल जागो। अरे मैं खावे के चक्कर में न जा रहा लला भाई, मैं मन में जब तू भयो तभी मैंने कह दी कि ते बारात में जरूर जाऊंगा, नाना तुम मत जाओ। तो ऐसा करो भाई, मुँह धुबका के ले चलो, अगर ऐसी बात है तो मुँह बक्सा में डाल लियो, बक्सा में चलोगे तुम, चिंता मत करे, चुपचाप डाल ले चले, उन्हें कोनो खोल दियो, नहीं है तो नहीं मत जाऊंगा भीतर दम घुट जाए।
बाबा डार दे कोनो खोल दो, ले गए पहुंच गए बारात। महाराज छोरी वार ने देगी कोई बड़ो बूढ़ो ना है, और खूब नाश्ता करवाओ सा। नाश्ता बढ़िया नाश्ता, दो लड़ुआ समोसा, ऐसे ही नाश्ता हो करते। अब तो बफर सिस्टम लग गए, और मेरी नजर में बफर सिस्टम ना है, वो भपेलो सिस्टम है। जैसे भैंसन का जाए सानी वानी तैयार कर देते हैं, फिर भैंसन ने लाया खड़ी ला खा ले। और गाँव में पहले देखो दावत होती, बारात में जाओ तो मिलनी होती सब बारात की हैं, भेंट और सब कुछ विदा मिलती। और बड़ी बैठ के बाबा ले अगर पूड़ी ले, बड़ी हंसी मजाक होती सा, ले बाबा ले, और ले दही बूरो ले, अरे पूड़ी ले, सब्जी ले। और गाँव में कहा है खानी है तो खाए ले, ना तो चुप भसम बैठो जाएगी। बताओ गलत कह रहा हूँ क्या मैं? खानी है तो खाए ले, ना तो चुपचाप भसम बैठ जाओ। और सुनो बहुत से तो कहा करते हैं ड्रिंक करके चले जाते हैं भसम में, उन्हें जी न मालूम कहा है गो, बैठे चले गए और बंजोई की नहीं लौट आए। कही गए भैया गांव आ गया, बोला गांव आ गया, देखा नीचे तो ये तो अपना ही गांव में बाबरो है गयो। बारात कब की लौट आई, खाए पी के, अरे हम जाएंगे में डरे रहे, मज्जा कहूँ जाएंगे, उनको यही नहीं पता है। मेरे भगवत प्रेमी, अब वहां पहुंची, महाराज देखा सब व्यवस्था एकदम बढ़िया, चकाचक मामला हो रहा है। लड़की वालों ने शर्त रखी कि तुम पानी की जगह दूध बहा दो उस नदी में तो बारात चढ़ेगी, वरना अपनी बारात को वापस ले जाओ। मेरे भगवत प्रेमियों, अब बारात बड़ी चक्कर में पड़ गई कि महाराज अब इतना दूध कहां से लाया जाए, और अगर बारात लौट गई तो अब गांव में बदनामी है जाएगी, बेइज्जती है जाएगी। मेरे भगवत प्रेमियों, अब तो सब चक्कर में पड़ गए, क्या करें क्या करें। तब कही अब तो बारात है वापस ले चलो। अब बारात है वापस ले चलो तो ऐसा करो, नाना चो मारे दे रही हो, नाना है तो भाई बक्सा में तो निकाल लियो। नाना को निकाला, नाना वो आराम थे भैया चुपचाप, कोई देख ना लेवे। छोरा बोलो नाना अब कोई चिंता वाली बात ना है, अब तुम निकल आओ। क्यों कि छोरी वाला बड़ा चालाक निकला और अब बारात वापस जा रही है। बोले बाबरे ऐसे छोटी मोटी बात के पीछे बारात वापस ना लौटते। तो जा करके अपने एक बाराती को भेज दे और जा करके कह दे कि भैया हमारे गांव में दूध की कोई कमी नहीं है, और ये तो जाटों का गांव है साहब, यहाँ घी दूध की तो वैसों कमी ना है। हमारे गांव झगरार में कोई दूध की कमी नहीं है, ड्राम के ड्राम भर भर के आ रहे हैं, दूध के ट्रक भर के आ रहे हैं। तुम पे जितनी जल्दी है जाए वह नदी के पानी खाली करवा दो और दूध भर के वहां ले लो। अब ना तो वो नदी को पानी खाली हो गए। लड़की वालों ने कहा जाओ देख के आओ, कोई बड़ो बूढ़ो तो ना आएगो। मेरे भगवत प्रेमियों, एक बुजुर्ग के अंदर इतना अनुभव होता है कि वो तुम्हारे गांव की लाज रख सकता है, लेकिन वो लाज रख सकता है अगर कोई बड़ा बूढ़ा लत्ता रोटी पानी के बिना अगर दुखी है रहे हुए तो त्याग घर को नासू कर देगा साहब। इसीलिए विशेष निवेदन है कि घर में यदि हमारे माँ बाप जीवित हैं तो आप प्रयास करें, उनकी सेवा करें। और देवियों के लिए तो सास ससुर सादर पति पूजा, या से धर्म और नहीं दूजा। उन्हीं की सेवा करने का भाव ये बनाएं, उद्धार हो जाएगा। अगर जो बहुएं ये कहती है नहीं मैं सास की सेवा नहीं करूंगी मत जाऊंगी, तो सुनो मत करो, लेकिन तेरो छोरा तैयार है रहो ब्याह काजे बा को ब्याह होगो तो बेऊ सेवा तेरी ना करेगी ना करेगी ना करेगी। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनि मुनि को अपना